इतना भरोसा रखिएगा, इस परिवार के नौकरी के लिए मैं अंतिम तक लड़ूंगा और ज़रूरत होगी तो मैं अपने स्तर से देखेंगे। आप उस कंपनियां यहाँ आ करके बड़े बड़े टेंडर ले रहे हैं, उसको कैंसिल करें और साथ साथ भारत का ज़मीन बाजार ना बने चाइनीज़ के लिए, यह वो वादा करें। इसीलिए हम उसी दिन आ रहे थे, वैशाली आ गए थे प्रथम दिन, शहीद की शरीर पार्थिव शरीर जलने में लेट हो गई, फिर सहरसा चले गए और लगातार हमें उस दिन पहुंचना था। हम लोग पहले भी पुलवामा के हर देश भर में जितने लोग मरे उतने लोगों के घर पर हम, और आज ये परिवार का हिस्सा है और किसी को भी आत्मसम्मान के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। वह कितना बड़ा भी देश हो, ताकतवर हो, हम सरकार के मामले में ताकतवर नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारी जनता और हमारी सैनिक किसी भी देश से ज़्यादा ताकतवर। शहीदों का सम्मान इस देश में 2 दिन होता है, 48 घंटा 72 घंटा, और वो भी मौसम को देश में हमने बिरले ऐसे जितने शहीद हुए। अब इतना बड़ा बड़ा सवाल उठा है, हमारे घर में शहीद हुआ नरेंद्र मोदी जी 6 बार चाइना गए, 18 बार चाइना के बाहर राष्ट्रपति चाइना से मिले, 6 बार चाइना के भीतर मिले। क्या कभी चाइना के राष्ट्रपति से उन्होंने LOC के सवाल पर, भारत के विवाद, इस पर जमीनों के सवाल पर कोई बात करना उचित नहीं समझा? 24 बार जो व्यक्ति मिला, दुनिया में सबसे ज़्यादा मन की बात आप करते हैं, कभी जन की बात भी मुझे समझ में नहीं आता कि सबसे ज़्यादा आपने सामरिक पॉलिसी पर पैसे खर्च किए, आप दुनिया में गए। नेपाल आपसे अलग हो गया, बांग्लादेश आपसे अलग हो गया, श्रीलंका आपके खिलाफ है, बांग्लादेश खिलाफ है, ताइवान खिलाफ हो गया। नेपाल ने कानून पास कर दिया कि 7 वर्ष तक जो बेटी रोटी का संबंध था, बेटियों का नागरिकता नहीं होगी। चाइना ने 38,000 वर्ग मीटर हमारी ज़मीन पर, पहले आपने कह दिया कि कोई ज़मीन पर कब्जा नहीं है, बाद में विवाद शुरू हुआ। ये सवाल शुरू से हमने कहा कि आप ये तो बताइए कि सैनिक हमारे युद्ध कहाँ लड़े, उनकी ज़मीन पर लड़े कि अपनी ज़मीन पर? रक्षा विशेषज्ञ शुक्ला ने खुफिया एजेंसी पर आरोप लगाया कि हमारी खुफिया विभाग ने सही तरीके से गंभीरता नहीं दिखाई, और हमने जब अपनों की जिंदगी गंवा दी, हमने बड़े सपने परिवार ने देखा, देश के लोगों ने देखा, उस सपने को खत्म कर दिया। अब आप जब नरेंद्र मोदी को तो वो बताया कि उसकी कोई गवर्नमेंट, उसकी कोई स्टेट 1 रुपया की मदद करने गया, कब लगेगी नौकरी? इस परिवार के एक सदस्य को, यदि जिसकी शादी हुई, उसकी पत्नी को या जिसके बच्चे हैं, कब यह सवाल पूरे देश में उठता रहा। आप नहीं कर पाते, हमेशा आप अपनी बात करते हैं, दुनिया की बात आप समझना नहीं चाहते हैं। क्या है, आज हालात कितने बुरे हैं। मेरा सीधा सवाल है कि इस सैनिक जो हमारे शहीद हुए, इनकी तस्वीर सरकार की तरफ से लगनी चाहिए। यदि सरकार नहीं लगाती है
तो इनकी तस्वीर हमारी पार्टी की ओर से मैंने सभी जगह घोषणा किया है। तस्वीर एक दो जगह शुरू भी हो गई, तो उनकी तस्वीर एक सही जगहों पर जहाँ पर परिजन और समाज कहेगा वहाँ लगाने का हमारी तरफ से घोषणा होगी। साथ साथ पार्टी की तरफ से हम परिवार के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या इस परिवार को इस सितंबर के पहले आप नौकरी की घोषणा नहीं, क्या उसकी ज्वाइनिंग आप करा रहे हैं? और इतनी बड़ी घटना के बाद प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी का दोनों का ट्वीट नहीं आना, एक भी ट्वीट आप दिखा दो। 5-5 दिनों तक कोई ट्वीट नहीं आया इन लोगों को, और 8 दिनों के बाद कहते हैं कि हम अपनी ज़मीन पर कोई जगह नहीं दें। और आज जा कर के आप छोटे स्तर पर कार्रवाई करते हैं, और जियो के चीफ जिसका कि पूरा चाइना है, क्या औकात और हिम्मत है इस देश की सरकार को कि जियो को बैन करे? मेरा सीधा सवाल, यदि ये हैसियत है तो जियो को पहले बैन करें। इस कंपनियों जो 200 कंपनी जिसका शेयर है भारत की, 92% दवाई हम चाइना का खाते हैं, बंद हो 92, 85% मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो चाइना का है, 97.2% खिलौना चाइना का है। मेट्रो की बड़ी शहरों में जितनी मेट्रो बन रही है चाइना कंपनी बना रही है। जियो को बैन करेंगे क्या? वीवो का IPL में जो मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, क्या उस पर बैन लगी? BCCI के अध्यक्ष कौन है? जो सबसे बड़ा अमिताभ बच्चन दलाल क्यों बना हुआ है भारत में चाइनीज कंपनियों? कारण क्या है? वीवो से लेकर के आप जिसको भी उठा करके देखिएगा, आपको आश्चर्य होगा। अभी तक KBC में एडवर्टाइजमेंट है, BCCI में है, IPL में है। आप दुनिया में किसी चीज़ों को उठा के देख लीजिए तो वहाँ पर चाइना है। आप इतने दिनों के बाद कह रहे हैं कि 30 ऐसी कंपनियों को मैं बैन कर रहा हूँ, जब उसी दिन से सड़कों पर हूँ कि आप चाइनीज मार्केट को आप यहाँ बाजार मत दीजिए ताकि हमारे सैनिक हमारे ही पैसे से मारे जाए। तो आपने अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं की। आपने क्लीन चिट दे दिया चाइना को। चाइना पूरी दुनिया में इंटरनेशनली बोल रहा है कि हम ज़मीन पर हैं ही नहीं, हम अपनी ज़मीन पर हैं। तो आप हमेशा सामरिक पॉलिसी आपकी खतरनाक होती है। आप चुनाव के समय में, इसके पहले पुलवामा हुआ, आपने किसी एक व्यक्ति को, मैं चैलेंज करके इस सरकार को सीधा चैलेंज करता हूँ, हिम्मत है तो मेरी बात का जवाब दे के देखे, क्या हुआ पुलवामा के एक भी आदमी को पैसे और नौकरी क्यों नहीं मिली? क्या हुआ? फर्स्ट। सेकेंड, जो सैनिक हमारे अभी शहीद हुए उसमें 20 में 6 सैनिक बिहार के शहीद हुए। पप्पू यादव के पूरे प्रेशर पर आप 2 जगह गए। आपने चुनाव को देखते हुए, मैं 20 सैनिक हमारे मारे गए, 14 सैनिक के पास आपकी एक भी सरकार और मंत्री नहीं गया इस स्टेट के बाहर। ऐसे लोगों का नाम मेरे से ले लीजिए जो अपने घर के बगल में हाफ पैंट पहन के बीवी के साथ बाहर जाए और पड़ोसी को एक रोटी देने की औकात ना रखता हो, एक बोतल पानी ना दे, वैसे आदमी का नाम लेते हैं बिना पहनने के लोटा का। चुनाव के समय में ऐसे लोग, जो लोग अपनी पटना को कबाड़ खाना और डब्बा बना दे, जो आदमी सृजन घोटाला का नायक हो, उसको अरेस्ट करना चाहिए। वित्त मंत्री है, उसके भाई महावीर मोदी इन्वॉल्व है कंप्लीट रूप से। रेवाड़ी में 1000 फ्लैट उसने बनाया, सारे रियल एस्टेट बर्बाद हो गए, तो महावीर मोदी
अन्य परिवार का भाई भतीजा बेटा बेटी है, इनकी बहन और इनकी भगिनी को कितना पैसा, बहन को कभी झगड़ा करते देखे हैं भाई से, कभी दियादी झगड़ा हुआ, इसीलिए उसकी चर्चा मत करिए। मेरा मोदी जी से सीधा सवाल है कि मोदी जी जरा आप जियो के बारे में, बीसीसीआई के बारे में, पेटीएम के बारे में, अमिताभ बच्चन के केबीसी के बारे में, आप भारत के 200 कंपनियों के बारे में, मेडिकल इंस्टॉलमेंट के बारे में, दवाई के बारे में, इसके बारे में जरा चर्चा करिए। आप और चर्चा हल्लुक मैट विलय को रहे हैं। एक सवाल है।